हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही स्पेशल सी थीम से रिलेटेड एक बर्थडे पार्टी का केक बनाएंगे। और इस बर्थडे पार्टी के लिए ना मैंने कपकेक्स भी बनाए थे, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी कल आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसकी प्राइसिंग मैंने कल आपको नहीं बताई थी क्योंकि वो एक कॉम्बो ऑर्डर में था, मतलब केक और कपकेक का एक साथ ऑर्डर था। तो मैं आज आपको सारी प्राइसिंग टोटल में बता दूंगी। बहुत सारे लोग कल पूछ रहे थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो केक था वो भी चॉकलेट फ्लेवर का था और करीबन आधा केजी का बनाना था, बट ये ओवरवेट होगा क्योंकि इसमें फॉन्डेंट का काम होगा। तो वैसे तो मैंने देखिए 1 कप प्रीमिक्स ही लिया है, वजन में देखें तो लगभग 120 ग्राम। और जो मैं प्रीमिक्स यूज कर रही हूँ वो मैंने फ्लेवरसम शॉप से उनका जर्मन ब्रांड का जो चॉकलेट प्रीमिक्स होता है ना, वो मंगाया है। आप उसको आधा केजी 1 केजी इस तरीके की पैकिंग में मंगा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है और भी बहुत सारा बेकिंग का स्टफ उन पर मिलता है और मैं हमेशा ही दिखाती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने पानी डाल करके ना इसका स्मूथ सा बैटर बना लिया है। और क्योंकि 1 कप प्रीमिक्स लिया तो 1 ही टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला, एक भी नहीं डाला भर करके, हल्का उससे कम ही डाला है। तो ये हमारा देखिए स्मूथ सा बैटर बन गया है। अब इसको ना फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा हाइटेड केक के फॉर्म में बनाना है क्योंकि उन्होंने मुझे डिजाइन दी थी उस केक के लिए। तो मैं थोड़ा सा हाइटेड बनाने के लिए इसके लिए यूज करूंगी 5 इंची का बर्तन। आप नॉर्मली 6 इंची के बर्तन में आधा केजी का केक बनाते हैं, बट वैसे ही हमने 1 कप प्रीमिक्स लिया है, प्लस मुझे हाइट भी चाहिए, तो मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर 5 इंची का बर्तन। और मेरे पास 5 इंची के बर्तन में यही एक बर्तन है जिसे मैं ऐसे एक शॉप से लाई थी। सोच के नहीं लाई थी कि केक बनाऊंगी, बट अब मैं क्योंकि केक बनाने लगी हूँ तो ये उसी पर्पज के लिए रह गया है। तो इसके अंदर मैंने सेट कर दिया ऑडी का ये इकोबेक बेकिंग पेपर और बस डायरेक्टली ये जो बैटर है हम इसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से ना हमारे केक में थोड़ी हमें हाइट मिल जाएगी। यही केक अगर हम 6 इंची के बर्तन में बनाएंगे तो ये थोड़ा फैला बनेगा। अगर आपको हाइटेड बनानी हो तो आप 5 या 4.5 इंची तक आधा केजी का केक बना सकते हैं। बढ़िया से मैंने इसे टैप कर दिया है और अब इसी बर्तन में मैंने फिर कपकेक्स बनाए थे जिसकी वीडियो मैंने कल शेयर की थी। तो एक शिफ्ट के तो कपकेक मेरे एक साथ बन गए थे मेरे अगारो के 60 लीटर ओटीजी में, और दूसरी शिफ्ट में मैंने केक और कपकेक एक साथ बेक किए थे। तो यहाँ पर मेरा ओटीजी प्रीहीट पहले से ही है क्योंकि मैंने अभी कपकेक बनाए थे। तो 150 डिग्री पर करीबन 30 मिनट्स के लिए मैं टाइमर लगाऊंगी और ये दोनों ही चीजें एक साथ बन जाएंगी। रॉड मैंने यहाँ पर केवल नीचे की ही ऑन की है और क्योंकि साथ में कपकेक थे ना, तो मैंने ब्लैक वाली ट्रे में इसको बेक करने रख दिया है। तो इस तरीके से 30 मिनट्स में फ्रेंड्स केवल नीचे की रॉड्स को ऑन करके टेम्परेचर 150 पर ये आराम से मेरे बेक हो गए हैं। और बस हल्का ठंडा होने के बाद मैं इसे डिमोल्ड कर रही हूँ। इससे पहले मैं कपकेक्स डेकोरेट कर चुकी हूँ। और ये देखिए स्पॉन्ज कितना बढ़िया है, केवल 1 कप प्रीमिक्स यानी कि 120 ग्राम प्रीमिक्स से मैंने इसे बनाया है। बहुत अच्छा प्रीमिक्स है, फ्लेवरसम शॉप का, काफी अच्छा स्पॉन्जी टेक्सचर आता है। और यहाँ पर अब मैं केक की टॉप लेयर को हटा करके ना इसकी 3 लेयर पतली पतली कट कर लूंगी। पतली तो नहीं, 5 इंची के बर्तन में जब बनती है तो लेयर थोड़ी मोटी हो जाती है। ये देखिए, चलिए अब इसकी करते हैं आइसिंग। आइसिंग करने के लिए मैंने क्रीम विप कर लिया पहले से ही, एक साथ की थी दोनों की। और अभी एक बाउल में थोड़ी क्रीम निकाल करके मैंने ब्लू कलर इसमें डाला है। लाइट ब्लू शेड का ही केक था और लाइट ब्लू शेड के ही कपकेक्स थे। अगर आपने कल की वीडियो देखी हो, जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और उस वीडियो में मैंने बताया है कि कपकेक के ऊपर लेयर अगर स्टिकी हो जाती है या वो नीचे से जल जाते हैं, चिपचिपे बनते हैं, तो क्या करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने टर्न टेबल ले लिया है, उसके ऊपर केक की एक लेयर रखी है, सिंपल पानी से उसको ब्रश की मदद से मॉइस्ट कर रही हूँ। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम अपनी क्रीम, और ये चॉकलेट का केक है तो चॉकलेट गनाश स्प्रेड करेंगे और फिर इसकी हम क्रम कोटिंग करके आइसिंग करेंगे। जब तक फ्रेंड्स मैं ये कर रही हूँ तब तक मैं आपको बता दूं कि 19 फरवरी से मेरी मैक्रून्स की जो वर्कशॉप है वो स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप में से कोई अभी भी उसमें जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। उसके अंदर हम स्क्रैच से मैक्रून्स बनाना सीखेंगे, उसकी अलग अलग तरीके की फिलिंग्स, कैसे उनको पाइप आउट करना है मैक्रून में, कैसे उनसे बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना है, कैसे पैक करना है, सेल करना है, ये सब उसमें सिखाया जाएगा। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो, जिसे पता ना लगा हो टाइम पर, वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज करे, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। इसी के साथ फ्रेंड्स एक और 2 बैचेस मेरे क्लासेस के स्टार्ट हो रहे हैं 11 मार्च से फॉन्डेंट का, जिसमें मैं फॉन्डेंट फ्रॉम स्क्रैच आपको बनाना सिखाऊंगी घर की चीजों से और कुछ ऐसी तरीके से जिससे प्रोफेशनली आप फॉन्डेंट से काम कर पाएंगे। और वो फॉन्डेंट बिल्कुल मेल्ट नहीं होगा आपके केक पर, आप कितना ही लगा ले और कैसे भी काम कर ले वो बिल्कुल टाइट नहीं होगा, बल्कि उसका टेस्ट भी बाजार के फॉन्डेंट से बहुत अच्छा होगा। उसकी क्लासेस 11 मार्च से स्टार्ट हो रही है, एनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स 18 मार्च से मेरा जो बेसिक एंड डिजाइनर है डिप्लोमा 45 डेज वाला, वो भी स्टार्ट हो रहा है। मेरे बैचेस चलते रहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बहुत भी कंफ्यूजन हो रहा हो कि कौन सी क्लास किस डेट पर है, तो आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर केक की क्रम कोटिंग हो गई है फ्रेंड्स, और केक के ऊपर मुझे ब्लू कलर की क्रीम जो है वो कवर करनी है। तो मैंने पाइपिंग बैग में उस क्रीम को भरा है और अब मैं धीरे धीरे टर्न टेबल को घुमाते घुमाते इस केक के ऊपर इस क्रीम को लगा दूंगी।
और इसके बाद फ्रेंड्स इस केक में थोड़ा फॉन्डेंट का काम भी है और कुछ ऐसी क्रीम से डेकोरेशन है जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैंने मेहनत करके उसे काफी देर मतलब इसमें लग करके बनाया है। तो आप लोग जरूर उसे सीखिएगा। बहुत सारे लोग ना फॉन्डेंट पसंद नहीं करते, तो आप उस तरीके से क्रीम से भी फॉन्डेंट का काम कर सकते हैं। यहाँ पर क्रीम लग चुकी है, पैलेट नाइफ से मैं इसकी फाइनलाइजिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको फाइनलाइजिंग करनी है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि मैम मैं कितना ही फिनिशिंग करने की कोशिश करूं, मेरा केक जो है वो दिखता है। तो देखिए, अगर आपका केक साइड से कहीं से भी दिखता है, आप बार बार उसकी फिनिशिंग कर रहे हो लेकिन वो फिर भी दिख रहा है, तो आप उस जगह के केक को ना हल्का सा चाकू डाल करके निकाल दे और वहां पर क्रीम भर दे और फिर फाइनलाइजिंग करें। देखिएगा आपका केक जो है बिल्कुल वहां से गायब हो जाएगा और क्रीम ही दिखेगी फाइनलाइजिंग के साथ। तो ये वाली ट्रिक जो है वो अप्लाई करके देखे, मुझे अगर किसी दिन लगा तो मैं जरूर अपने केक पर इसे आपको करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर केक हमारा फाइनलाइजिंग से हो गया है रेडी। अब इसको मैं 8 इंची की बोर्ड पर कर रही हूँ शिफ्ट। ये देखिए, इस तरीके से आप आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। पैलेट नाइफ को धीरे धीरे हम इसमें से निकाल लेंगे और अब टर्न टेबल को क्लीन करके इसके ऊपर रखकर इसकी आगे की डेकोरेशन करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिया है ये एक स्पून जैसा नाइफ है, आगे से ब्लंट है, और बस इससे ना मैं थोड़ा सा राउंड वाला पैटर्न इस पर बनाऊंगी। ये देखिए, ये आप चम्मच से भी बना सकते हैं, पैलेट नाइफ से बना सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि मेरे इस केक के ऊपर एक चीज आने वाली है और काफी बड़ी है वो चीज, तो सिंपल एक मैंने पैटर्न बना दिया है। ये देखिए, बहुत आसान है, जस्ट जलेबी की तरह घुमाना है बाहर से अंदर की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी मैंने क्या किया है, अलग अलग छोटे छोटे बाउल्स में ना क्रीम निकाली और उनमें अलग अलग कलर डाल करके ना इस तरीके के छोटे छोटे पाइपिंग बैग्स में भर लिया। ये पाइपिंग बैग मैंने बनाना आपको बताया हुआ है। तो येलो, नेवी ब्लू, ग्रीन और हल्का रेड कलर डाल करके मैंने ये पाइपिंग बैग्स रेडी किए हैं अपनी केक के लिए। और अभी इन्हीं पाइपिंग बैग से ना मैं बहुत ही सुंदर आपको पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। देखिए, मुझे जो थीम मिली है उसमें कुछ एरोप्लेन वगैरह है और साइड में भी कुछ एरोप्लेन्स वगैरह चल रहे हैं, तो वैसा सा ही कुछ इफेक्ट मैं दूंगी। तो यहाँ पर ग्रीन कलर का लिया है मैंने, देखिए पाइपिंग बैग, सिंपली उसका आगे से छेक कट किया है, कोई नोजल नहीं लगाया है। और जैसे झाड़ी होती है ना, बुशेज होते हैं, उस तरीके का पैटर्न देकर के मैंने पूरे केक के चारों तरफ ये नीचे की तरफ ये लाइन बना ली है। अब मैं फ्रेंड्स इस केक के साइड्स में और ऊपर थोड़े से क्लाउड्स बनाऊंगी। कल वाले कपकेक्स अगर आपने देखे हो तो उसमें भी मैंने क्लाउड्स बनाए थे। और इस तरीके से क्लाउड्स को बनाने के बाद में हम इनको थोड़ा सा स्मज कर देंगे, मतलब इनको इक्वल कर देंगे। कोई पैटर्न नहीं है, अगर आपके पास क्लाउड्स का मोल्ड है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे छोटे छोटे बनाने थे और इतना छोटा तो मोल्ड भी नहीं होता, तो मैंने रैंडम इसी तरीके से देखिए क्रीम और पाइपिंग बैग की मदद से साइड में और कुछ टॉप में ये क्लाउड्स बना दिए। अब मैंने लिया ये पैलेट नाइफ और थोड़ी थोड़ी क्रीम जो हमने नीचे लगाई थी ना ग्रीन कलर की, उसको मैं स्मच कर रही हूँ। उसको करने में काफी टाइम लगा फ्रेंड्स, क्योंकि जरा भी हमने हाथ तेज चला दिया ना तो ये जो जो हमने लुक बनाई है, जो मार्किंग की है, डिजाइनिंग करी है, वो बिगड़ सकती है। तो वो झाड़ी की ही रहे, गोल ना हो जाए, इसलिए बहुत ध्यान से काम कर रही हूँ। ये देखिए, और इसी तरीके से आप चाहें तो क्लाउड्स को भी कर सकते हैं, बट क्लाउड्स दिखते ही ऐसे हैं तो मैंने नहीं किया। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे ना इसकी साइड में एरोप्लेन्स बनाने थे। ऊपर तो एक और एरोप्लेन आएगा बड़ा सा, लेकिन साइड में भी एरोप्लेन बनाने थे जो ऐसे ही स्काई में घूम रहे हैं। तो मैंने नीला वाला पाइपिंग बैग लिया और डायरेक्टली बिना मार्किंग के ही देखिए मैंने एरोप्लेन बनाया। अगर आपकी ड्राइंग ठीक ठाक है तो ऐसे ही कर लीजिएगा, नहीं तो आप टूथपिक से पहले मार्किंग करके फिर ड्रॉ कीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे हम पेन पेंसिल से ड्रॉ करके एरोप्लेन बनाते हैं ना, बिल्कुल मैं क्रीम के पाइपिंग बैग से वो काम कर रही हूँ। और मैं यहाँ स्मज नहीं करूंगी, इनको इसी तरीके से छोड़ूंगी। तो एक ब्लू एरोप्लेन बन गया, एक मेरा ये रेड कलर का बन गया, और अलग अलग कलर से बिल्कुल वही पैटर्न हम दे देंगे। तो इस तरीके से अगर आपका कोई केक हो जिसमें एरोप्लेन वगैरह किसी ने मांगा हो बट फॉन्डेंट का काम मना किया हो, तो आप ये वाला मेरा पैटर्न जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और इस तरीके के केक्स मैंने कई बार अपने चैनल पर शेयर किए हैं, जिनमें मैंने एनिमल्स भी बनाए हैं, बहुत कुछ बनाया है। तो आप मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बहुत कुछ ना इस तरीके की बेकिंग की और डिजाइनिंग की चीजें सीखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए येलो कलर का जो एरोप्लेन है उसमें मैंने ब्लू और व्हाइट और रेड से थोड़ी डिटेलिंग कर दी है। तो टोटल 3 एरोप्लेन हमारे केक की साइड में बन गए। अब इनको कनेक्ट करने के लिए व्हाइट कलर की क्रीम से इस तरीके से जिगजैग लाइंस बना दूंगी। एक्चुअली उन्होंने जो फोटो भेजी है मैं उसी हिसाब से काम कर रही हूँ। लास्ट में आपको वो भी दिखाऊंगी क्या फोटो भेजी थी। थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, और नीचे की तरफ भी ना, क्योंकि केक से बोर्ड की जो ज्वाइंट है वो दिख रही थी, तो मैंने ये ऐसे ही सिंपल बॉर्डर बना दिया। बहुत ज्यादा ना मोटा बने इसलिए मैंने ये पर्ल वाला बॉर्डर बनाया। ये देखिए, तो बेसिक जो काम है ना क्रीम का वो हमारे केक पर हो गया है। तो फाइनली अब मैंने इसके ऊपर कर दिया है स्प्रे सिल्वर लशर डस्ट का, पंप में डाल करके। ड्राई पाउडर होता है ये। और अब आती है इसकी फॉन्डेंट की बारी। और फ्रेंड्स ये केक ना मुझे उन्होंने वैसे बोला था कि 400-500 ग्राम में कर दीजिएगा, बट फॉन्डेंट का केक आपको पता है कितना ही छोटा बना लो वो ओवरवेट होता ही होता है। तो कोई बात नहीं, हमारा काम चल जाएगा। आप ऐसी सिचुएशन में ना कस्टमर को पहले ही बता दें कि फॉन्डेंट का काम है, केक ओवर हो सकता है।
तो वो बहुत ज्यादा ओवर ना हो, उसके लिए मैंने क्या किया, जो टॉप लेयर रिमूव की थी ना, उसको लिया, उसको चॉकलेट गनाश डाल करके ना अच्छा सा मिक्स करके ये एक आटे जैसा डो तैयार कर लिया। अब इसको मैं अपने एरोप्लेन को बनाने में यूज करूंगी। देखिए अगर मैं डायरेक्ट फॉन्डेंट से बनाऊंगी ना एरोप्लेन, और वो बहुत बड़े साइज का है, तो बहुत फॉन्डेंट लग जाएगा, प्लस केक भी ओवरवेट बहुत हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप मेरी ये ट्रिक ट्राई करें, केक के स्पॉन्ज से ही इस तरीके की अंदर की फिलिंग तैयार कर लें और इसके ऊपर फॉन्डेंट की कवरिंग कर दें। तो ये आइडिया बहुत ही कमाल का है। ये देखिए मैंने 2 शेप्स बना लिए हैं एरोप्लेन के लिए जो लगेंगी मेन। अब इसको अच्छे से शेप देने के बाद मैंने लिया है अपना घर का बना हुआ फॉन्डेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में ही बनाया है और बहुत सारे लोग इसे सीख चुके हैं बनाना। तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो जरूर ज्वाइन होइएगा। यही वाला फॉन्डेंट मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये देखिए इस केक के ऊपर मैंने इस फॉन्डेंट की कवरिंग कर दी है, तो हमारा कितना कम फॉन्डेंट लगा और ये कितना बड़ा हमारा एरोप्लेन देखिए रेडी हो। तो ऐसे कोई केक हो जिसमें कार्टून का कोई कैरेक्टर हो, बड़ा सा हो, जिसमें फॉन्डेंट बहुत लगने वाला हो, तो आप अंदर केक की फिलिंग इस तरीके से दे सकते हैं और इसमें बहुत कम फॉन्डेंट लगता है। ये देखिए, तो अभी मैं यहाँ पर केवल और केवल शेप को मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ जैसे एरोप्लेन की होती है। तो आप भी थोड़ा सा बस ऊपर नीचे करके इसकी शेप को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए रोल भी आराम से हो जाएगा। थोड़ा कॉर्नफ्लावर डस्ट कर देते हैं जिससे ये स्टिक ना हो और आप आराम से रोल कर सके। और इसके बाद फ्रेंड्स एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं, बाकी की डिटेलिंग होती है, वो मैं सब करूंगी। ये देखिए, उसके लिए आपके पास अगर फॉन्डेंट के टूल हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो टूथपिक वगैरह से भी आप इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग कर सकते हैं। देखिए आगे वाला जो उसका पार्ट होता है वो मैंने बना दिया है। अब फिर से फॉन्डेंट लिया है, इसको मैं बेलूंगी और थोड़ा मोटा बेलेंगे क्योंकि विंग्स हैं। तो इसको कट करके हम एक विंग तैयार करेंगे, फिर उसी की देखा देखी दूसरा भी विंग तैयार करेंगे। दोनों विंग्स एक जैसे होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए थोड़ा सा तिरछा इसको मैं कट कर दूंगी। ये देखिए, और इसको बिल्कुल लगा करके देखूंगी। ये बिल्कुल परफेक्ट जब आ जाएगा तब जाकर के मैं दूसरा भी पीस इससे कट कर लूंगी। ये देखिए, है ना कमाल का आइडिया। कम फॉन्डेंट से एरोप्लेन बनाने का जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत से बच्चों को थीम केक में ये पसंद होता है एरोप्लेन वगैरह, तो आप ये मेरा आइडिया ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये 2 विंग्स हमारे बन गए हैं। मैंने लिया है रेड फॉन्डेंट और ये भी मैंने घर पर ही बनाया है रेड कलर डाल करके। तो पीछे की जो इसकी विंग होती है, वो टेल होती है सॉरी, वो मैं रेड कलर से बनाऊंगी। और अभी ना विंग्स के नीचे एक एरोप्लेन का पार्ट होता है कुछ गोल गोल, जहाँ पर उसकी मशीन होती है, वो बनाऊंगी जिससे कि हमारे ये विंग्स भी आराम से अटैच हो जाएंगे। तो उसके लिए भी देखिए मैंने केक के फॉन्डेंट को ही बना करके रखा था रोल करके और उसके ऊपर फॉन्डेंट चढ़ाया है, जिससे कि इसकी मोटाई हमें मिल जाएगी अच्छी खासी और ये बहुत अच्छा लगेगा। अदरवाइज बहुत सारा फॉन्डेंट इस गोले को बनाने में लगता है। तो इस तरीके से ये विंग जो है हमारा इस पर सेट हो जाएगा। तो इसको अभी थोड़ी सी डिटेलिंग और शेपिंग देते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम फॉन्डेंट का काम ना बहुत जल्दी जल्दी दिखा देते हो, हमें समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा धीरे धीरे करके दिखाती हूँ ताकि किसी को बनाना हो तो वो आराम से इसे बना सके। तो यहाँ दोनों ही पार्ट मैंने बना लिए हैं। अब बारी आती है इनको स्टिक करने की। तो बहुत से लोग पूछते हैं ये मुझसे कि मैम फॉन्डेंट को चिपकाने के लिए आप क्या यूज करते हो। तो देखिए मैं वैसे तो सादा पानी यूज करती हूँ, उससे हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का ना पानी से मेजरमेंट या मैचिंग सही नहीं होती कि वो स्टिक नहीं होता, तो आप एडिबल ग्लू भी आता है वो भी ले सकते हैं। बेसिकली ये खाने वाला ग्लू है और इससे आप इस तरीके के फ्लावर बना रहे हो या कोई फॉन्डेंट का क्रिएचर बना रहे हो, गम पेस्ट बनाकर किसी चीज को चिपका रहे हो, तो आप यूज कर सकते हो। ये मैंने फ्लेवर सम शॉप से अभी रिसेंटली मंगाया था, जो मैं सामान वाला वीडियो शेयर करती हूँ उसमें मैंने दिखाया भी था। तो केवल एक ड्रॉप मैंने साइड में रखा है और हाथों से ही टच कर करके मैंने इस पूरे एरोप्लेन के पार्ट्स को देखिए जोड़ दिया। आगे थोड़ा ग्रे पार्ट लगा दिया। ये देखिए, अब फ्रेंड्स मैंने लिया है ब्लैक फॉन्डेंट और इससे इसकी विंडोज और इसकी और डिटेलिंग करेंगे। और ये ब्लैक फॉन्डेंट भी ना मेरे घर का बना हुआ है, तो जरूर से जरूर मेरी फॉन्डेंट की क्लास को ज्वाइन कीजिए। मैं बार बार इस पर इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि ये इतनी बढ़िया चीज है ना जो मैंने अपनी क्लासेस में सिखाई है कि अब मेरे सारे स्टूडेंट घर का ही फॉन्डेंट बनाकर अपने केक्स पे यूज कर रहे हैं, वो मार्केट का फॉन्डेंट ले ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर बस मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। मुझे अपनी विंडोज बनानी है एरोप्लेन की और वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, काफी टाइम लेती हैं। और एडिबल ग्लू मैंने हल्का सा डाल करके ब्रश की मदद से उनको स्टिक किया। ये देखिए, तो इसमें मेरी कमर दुख गई थी फ्रेंड्स। इस तरीके से पोजीशन में कई देर तक मैं रही, तब जाके मेरी ये सारी केक की विंडोज साइड में लगी। बट वो बोलते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है, तो यहाँ पर मेरा जो मेहनत का फल है वो है एरोप्लेन। और ये देखिए कितना बढ़िया बन करके रेडी हुआ है और कितना कम फॉन्डेंट हमने इसमें यूज किया है। तो बस अब ये एरोप्लेन बन करके रेडी है। उन्होंने मुझे जो फोटो भेजी थी ना कस्टमर ने, वो यही थी कि ये एरोप्लेन केक के ऊपर होगा और साइड में इस तरीके की क्रीम की डेकोरेशन होगी। बस सावधानी से हम इस फॉन्डेंट को अपने केक पर प्लेस करेंगे। पहले मैं उसके ये 2 गोल गोल वाले पार्ट लगा दूंगी जिसकी मदद से ये विंग्स भी आराम से अटैच हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, गिरेंगे नहीं और इसकी प्रॉपर एक शेप आ जाएगी। ये देखिए, और मेरा फॉन्डेंट खुद का बना हुआ है, मुझे अच्छे से पता है ये बिल्कुल मेल्ट नहीं होगा, तो कोई चांस ही नहीं है मुझे कोई डाउट हो। और जहां पर मैंने इसे प्लेस किया वहां पर थोड़ा थोड़ा मैंने क्लाउड्स और बना दिया है।
ये देखिए, इस तरीके से फ्रेंड्स मेरा ये स्पेशल सी एरोप्लेन की थीम का जो केक है वो रेडी हो गया है। और अभी मैं इसका वेट भी आपको करके दिखाऊंगी कि ये टोटल कितने ग्राम्स का हुआ। वैसे तो मुझे आधे केजी के अंदर ही बनाना था, बट फॉन्डेंट है, ओवर हो ही जाता है। तो आज मैंने जितने सारे आइडिया यूज किए, क्रीम से साइड की डेकोरेशन के ऊपर, फॉन्डेंट से जो एरोप्लेन बनाया हमने केक के पीसेस को जोड़ करके, कवर करके, वो सब आपको कैसे लगे मुझे प्लीज कमेंट करके बताया कीजिए। और ये देखिए केक हो गया है 728 ग्राम का, कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आई हो ना फ्रेंड्स, अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, कि आपको इससे कुछ हेल्प हो पाए आगे इन फ्यूचर जब आप केक वगैरह बनाएं आपके किसी ऑर्डर में, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल सी वीडियो टाइमली मिलती रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब जिस बच्चे का बर्थडे था ना, उनके लिए मैंने यहाँ पर हैप्पी बर्थडे करण लिख दिया है। और ये था मेरा पूरा ऑर्डर कॉम्बो, जिसमें मुझे केक बनाना था, कपकेक्स बनाने थे थीम से, और मैंने ना एक स्टैंड था मेरा एनिवर्सरी वाला, स्पेशल तो कोई और नहीं था, तो वही दे दिया था इस तरीके से। तो केक थोड़ा टॉप में हो गया, कपकेक थोड़े नीचे हो गए, और बहुत ही बढ़िया ये इफेक्ट उनकी पार्टी में दे रहा था। तो इस पूरे कॉम्बो ऑर्डर की, जिसमें मैंने 32 कपकेक्स और ये केक बनाया था थीम वाला, उसकी जो कॉस्ट है अप्रॉक्स, वो मैंने साइड में दी है। और ये है वो बर्थडे पार्टी की क्लिप, जिसमें बच्चे बड़े खुश हुए, केक भी खाने को मिले, केक भी खाने को मिला, और उनकी थीम भी देख सकते हैं आप, डेकोरेशन वगैरह सब इसी के हिसाब से थी। और मैंने वो केक भी दे दिया है जो उन्होंने मुझे एक रेफरेंस के तौर पर दिया था। तो आज के लिए तो फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में फिर से ऐसा ही नया कुछ सीखने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग। और किसी को भी अगर मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, कोई डिटेल जानकारी लेनी है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो बाय बाय।